अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो हम 4 से 6 तक सम और डिफरेंस के मेथड से करेंगे। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से समेशन फाइंड करना है। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये हैं समें डिफरेंस मेथड से करने के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक से जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ज़रूरी हैं और इसके अलावा आपके जो आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसके लॉन्ग के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसमें ज़्यादातर हमें ऐसी सीक्वेंस दी जाती हैं जो ना तो ज्योमेट्रिक होती हैं ना तो अर्थमेटिक होती हैं। उनको हमने कन्वर्ट करना है डिफरेंस के मेथड से, या तो सम के में या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे तो वो स्टेप साथ साथ में अब दोबारा रिवाइज़ करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, use the method of difference. Use method of difference find sum. हमने गिवन सीक्वेंस जो है उसका सम निकालना है। 3 + 4 + 6 + 10 + 18 अप टू सो ऑन। अब ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है, सीरीज़ जो दी हुई है, ये अर्थमेटिक भी नहीं है, ज्योमेट्रिक भी नहीं है। ये कैसे पता चला है, हम इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? अर्थमेटिक के लिए क्या करेंगे, दो कंसेक्टिव जो टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं डिस्टेंस ये निकालता हूँ तो 1 आता है, इसका डिफरेंस ये निकालता हूँ तो 2 आता है। डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंट आ जाता है डी, तो फिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती। इसी तरह जो हमने देखनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अब देखें दोनों का कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो भी सेम नहीं है, तो ये ना तो अर्थमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है। जब उन्होंने ये चीज़ लिख दी है तो इसका मतलब यही होता है कि जो गिवन सीरीज़ होगी वो ना तो अर्थमेटिक में होगी ना फिर ज्योमेट्रिक में होगी। इसलिए हम इसको सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, SN के इक्वल लेट कर देते थे। ठीक है, TN हो गई। अब हम SN में से SN को फाइंड माइनस करना है। SN को SN में से माइनस करेंगे, इस तरह माइनस करेंगे कि एक टर्म छोड़ देंगे, पहली टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म को इसको अपने आप से माइनस कर देंगे। कैसे जी, देखें SN, इसको छोड़ देते हैं, इस पूरी टर्म को फिर वापस लिख देते हैं 3 + 4 + 6 + 10 प्लस अप टू के हमने एक टर्म छोड़ी है, तो फिर ये क्या बन जाएगी, TN-1 प्लस ये जो TN बाहर चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखें साइनें चेंज कर देता हूँ मैं इनकी, ये तो हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद ये TN माइनस है, इधर आके इसको मैं पहले स्टेप में ले आता हूँ, TN प्लस में चला गया। पहली टर्म हमने नहीं छेड़ी थी, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अगली पूरी टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे। देखें माइनस करके 1 + 6 - 4 2 + 4 + 8 + अप टू N-1 टर्म्स। अब ये जो सीक्वेंस सीरीज़ मिला है ये हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिला है। ठीक है, कैसे मिला है, देखें 2/1 2 आता है, 4/1 2 आता है, 8/4 2 आता है। कॉमन रेशो जो है इनकी सेम है। कॉमन रेशो जब सेम होगी
तो फिर वो कौन सा प्रोग्रेशन होता है? वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम इसका सम निकालेंगे अब इस फार्मूले से, लेकिन इसमें हम अपनी चीज़ें लिखना शुरू करते हैं। इधर देख लें, ए कितना है 1, आर कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आता है 2, एन कितना होगा n-1, क्योंकि ये n-1 टर्म्स तक जा रहा है यहाँ पे। इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। बाकी वो फार्मूला लगा लेते हैं इसका सम वाला जो पिछली एक्सरसाइजों में पढ़ा हुआ है आपने। a1 कितना है जी 1, r कितना है 2, n कितना है n-1 ओवर 2 - 1, 3 प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2n-1 ओवर 1 है, मैं लिखता ही नहीं हूँ इसको। अब और इसको देखें, कुछ 3 इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2n-1 प्लस 2, ये मेरे पास क्या आ गई tn। अब हम क्या करते हैं, अब हम n को रिप्लेस कर देंगे। अब पिछली एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, n को रिप्लेस कर देते हैं k से। ये क्या बन जाएगा tk 2 की पावर k-1 प्लस 2। उसके बाद हम क्या करते थे, समेशन लेते थे दोनों तरफ हमने समेशन ले लेना है। k = 1 अप टू n, tk = 1 अप टू n। ये बन गई है 2k-1 प्लस समेशन ऑफ k = 1 अप टू n, 2 बाहर और 1 इधर, ठीक है। ओके, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो सी आपके पास चीज़ आई है, ये एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था के को वैल्यूज़ देते जाएं, पहले इससे हम एक सीक्वेंस बनाते हैं, सीरीज़ बनाते हैं, उसका फिर सम निकालेंगे। इसका तो हमें पता है लेकिन इसका नहीं पता, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम के को वैल्यूज़ देते जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट होना है, 1 से, तो 1 वैल्यू देते हैं तो 2 की पावर 0 आ गया, प्लस 2 वैल्यू देंगे तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस अप टू n-1 आ गया, ठीक है, n-1 प्लस अप टू इंटू n आ जाएगा। 1 की वैल्यू आपको पता है k = 1 अप टू n होता है, n होता है। अब इस सीरीज़ का सम फिर निकालना है। ये फिर भी आपको नज़र आ रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब फिर दोबारा ये फार्मूला लगाएंगे। अब जब ये फार्मूला लगाएंगे तो उसमें देखें a हमारे पास कितना है 1, r हमारे पास 2 और n = n। लगा देते हैं फार्मूला, क्या आ जाता है जी, इसका सम कितना आ जाता है, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ क्या बन जाती है Sn = इस पे समेशन वाला फार्मूला लगाते हैं। a1 1 है, rn-1 ओवर 1 प्लस 2n। इसी तरह अब r कितना है हमारे पास 2 है, तो उसको सिंप्लीफाई करें तो 2n-1 प्लस 2n या फिर 2 की पावर n प्लस 2n-1, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करने से जो सीरीज़ है वो अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट नहीं होती, उसको दोबारा 2 दफ़ा हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसको आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। 1 + 4 + 8 + 14 + 24 + 42 प्लस अप टू n टर्म्स। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको Sn का नाम दे देते हैं। 1 + 4 + 8 + 14 + 24 + 42 प्लस अप टू tn।
आप क्या करेंगे, एस एन में से एस एन को माइनस करने की कोशिश करते हैं, एक और एस एन लिख देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, आगे क्या है 1 को पहली टर्म छोड़ के अगली पूरी सीरीज़ वापस लिखते हैं, 1 + 4 + 8 + 14 + 24 + अप टू Tn - 1 - Tn। ओके, अब इसका रिज़ल्ट लिख लेते हैं। Tn इधर आ गया, ये बचेगा 1 प्लस ये फिर सीरीज़ क्या बची 3 + 4 + 6 + 10 + 18 प्लस अप टू, अब यहाँ पे क्या होगा जी Tn - 2 और बाहर जो है वो क्या होगा Tn - 1 होगा प्लस Tn भी होगा। ठीक है, इसको आप दोबारा सब्ट्रैक्ट करते हैं Tn में से, क्योंकि ये देखें ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। अब इस पिछले को आपने छोड़ते जाना है एज इट इज़। ठीक है, इसको आप देख लें, इसी मेथड से आप शुरू हो जाएं। पहली टर्म छोड़ दें, 3 + 4 + 6 + 10 अप टू क्या आ जाएगा जी Tn, आपके पास ये बनता है -1। Tn - 1 यहाँ पर है Tn - 2 प्लस Tn - 1 आ गया। ठीक है, ओके, ये आपके पास Tn सीरीज़ है -1 की है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहीं तक लिखना है। अब यहाँ पर इनको फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखें ये फिर कैंसिल और ये इधर आ जाएगी Tn - 1 = 1 + 3 प्लस अगली चीज़ क्या आ जाएगी, अगले आपके पास बचेगा 1 + 2 + 4 + 8 प्लस अप टू Tn - 2 टर्म्स आ जाएंगी अब। ठीक है, यहाँ तक तो थोड़ा सा समझदारी का काम है। आगे जब आप इस सीरीज़ का सम निकालेंगे इस फार्मूले से, तो आपने n की जगह क्या पुट करना है n - 2। ये बहुत ही ध्यान से चीज़ करनी है आपने। ठीक है, 1 + 3 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस इसमें फार्मूला लगा दें वो वाला, a1 1 है इंटू 2 की पावर n - 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। 1 + 3 प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2n - 2 ऊपर आएगा और -1 नीचे आएगा। ठीक है, 1 को एज इट इज़, अब 3 में से ये जा रहा है तो 2n - 2 +2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, tk से रिप्लेस कर देते हैं, tk - 1 इधर लगा देंगे अगले स्टेप में, ये तो Tn - 1 ही है, इधर लगा देते हैं tk - 1 = 1 + 2 की पावर k - 2 + 2। ठीक है, अब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ये देखें n - 2 लिखा हुआ है मैंने। जब हम समीशन लगाएंगे ना यहाँ पे, तो फिर आपको ये tk - 1 ये चीज़ आ गई, k = 1 अप टू n आ गया। इधर क्या आ जाएगा, इधर आपको 1 तो एज इट इज़ लिखना है, इस पर भी लिख देते हैं k = 2 अप टू n, ये वाली चीज़। ठीक है, बल्कि 1 पे तो नहीं लगाना, अभी 1 प्लस इधर लगाना है हमने समेशन। क्या हो जाएगा जी आपके पास, समेशन ऑफ k = 2 अप टू n। ये देखें यहाँ से आपने 2 से स्टार्ट लेना है। अब ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है, तो 2k - 2 + 2 बाहर रखा,
k इज इक्वल टू 2 अप टू n। ठीक है, इसको हम s के -1 लिख देते हैं, Sn -1। अब 1 प्लस इस पे अब दोबारा हमें फार्मूले लगाने पड़ेंगे। ये देखें, अब क्या करना पड़ेगा हमें, 2 की पावर पहले 2 पुट करेंगे, k की पावर 2 पुट करेंगे तो बनेगा तो वही चीज़, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस अप टू n-1 तक जाना है। ये आपके पास थोड़ा सा ध्यान वाली चीज़ है। आगे भी एक बात याद रखनी है आपने, ये देखें k इज़ इक्वल टू 1 होता था ना, k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n, तो इसकी जगह हम लिख देते थे n। अब k इज़ इक्वल टू 2 है, 1 छोड़ दिया हमने, 1 माइनस कर दिया हुआ है, तो फिर ये जो चीज़ आएगी ना, ये आपके पास 2 इंटू n-1 आएगी। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है, 2n नहीं आएगा बल्कि 2 इंटू n-1 आना है। अब इसको और आगे दे के चलते हैं, इस पे दोबारा ये वाला टर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर n जो है वो n-1 लगाना है आपने। तो 1 इधर मैं दोबारा लगाने लगा हूँ, a1 1 ही है, r कितना है 2 है, n कितना है n-1 ओवर 2 माइनस 1 प्लस 2n-2। आगे चलते हैं, 1 प्लस अब क्या बन गया 2n-1 -1 प्लस 2n-2 आ गया। ठीक है, इसको इधर कट कर देते हैं, तो क्या बच गया 2n-1 प्लस 2n-2। अब यहाँ पर दोबारा आपको अभी तो क्या मिला है Sn-1, क्या मिला है Sn-1, यहाँ तक मिल गई ये चीज़ आपको। अब आपने ये चीज़ भी तो निकालनी है अगली, इसलिए इसी को आगे लेके चलना है आपने। दोबारा आप समीशन लेंगे, k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n। अब क्या आ जाएगा जी आपके पास Sn, तो tk आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इधर भी लगाते हैं k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n, 2 की पावर n-1 प्लस 2 इंटू k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n माइनस समीशन ऑफ k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n, और ये 1 आ गया, इधर n आ गया, ये बन गया Sn इज़ इक्वल टू, इस पे दोबारा आप सीरीज़ लगेगी। ठीक है ना, 2 पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस अप टू n तक जा रहा है। तो आगे देखते हैं जी, प्लस क्या है यहाँ पर 2n की वैल्यू आपको पता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर k लगना है, सॉरी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 2n। फिर Sn इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ फिर सम निकालना पड़ेगा। ये देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अब आखिरी ये सम है हमारे पास, तो इसमें देखें a1 है, r का है 2 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कट रहा है -2n, 2 की पावर n -1 प्लस n स्क्वायर प्लस n -2n। इसको आगे और लेके चलते हैं, तो 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 आपके पास ये सीक्वेंस आ गया है Sn। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका ये आंसर ठीक है या गलत है, तो फिर आप n की जगह 1 पुट करें, फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। ठीक है, n की जगह क्या पुट करें,
1, 2 की पावर 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा जी, 2 प्लस 1 माइनस 1 ये कट रहे हैं तो 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। ये देखें ये फर्स्ट टर्म हमारी आ रही है। तो इस तरह से ये हमें पता चला ये दुरुस्त है हमारा क्वेश्चन। अब 4.8 के जो 7, 8 क्वेश्चन हैं उनका मेथड और है। हमें सबसे पहले nth टर्म निकालनी है उनकी, ठीक है, जनरल टर्म निकाल के उसके बाद हमने उनको सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। तो 7 क्वेश्चन को देखते हैं। 7 क्या है, 1/1 क्रॉस 4 प्लस 1/4 क्रॉस 7 प्लस 1/7 क्रॉस 10। इन दो क्वेश्चनों में खास बात यह है कि जो नीचे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये देखें ये दोनों, ये पहली टर्म आपने लेनी है, इसकी जनरल टर्म निकालेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा 1 + 4 + 7। इसी तरह दूसरी क्या है, 4 + 7 + 8। हम इनकी जर्नल टर्म निकालना चाहते हैं। जर्नल टर्म कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पता हो A1 कितना है 1, A और D कितना है 3, 4 - 1 3। इसी तरह इनका क्या है चक्कर, आपके पास A1 आपके पास 4 है और D आपके पास 3 है। तो इनकी जर्नल टर्म कैसे निकालेंगे, हम फार्मूला ले लेंगे जी, AN = A1 + n - 1 × D। अब पहली टर्म को पहली सीक्वेंस को देखें तो 1 + n हमें नहीं पता, D 3 है, 1 + 3n - 3 तो 1 3n - 2, ये पहली की जर्नल टर्म आ गई है। इसी तरह दूसरे की भी जर्नल टर्म हमने निकालनी है, इसकी भी AN = A1 + n - 1 × D आ गया। अब A1 यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है 4 है प्लस n - 1 और D 3 है, तो 4 + 3n - 3 तो 3n + 1, ये दूसरे की जनरल टर्म आ गई। अब हम इनकी जगह क्या लिख लेते हैं, सिंपल सा काम करते हैं, जनरल टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, SN कह देते हैं। जनरल टर्म क्या आ गई, अब इस सबको रिप्लेस कर देते हैं इनसे। पहले की है आपके पास 3n - 2 × 3n + 1। अब ये जो चीज़ आई है आपके पास, ये आपको पता है डिनोमिनेटर में दो आपके पास इक्वेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ चले जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आपने 9th में भी सीखी हुई है, 10th में भी है, तो उसकी तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है। इसको हम फिर अलहदा से सॉल्व करते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ A/3n - 2 + B, सिंपल सी है पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें बेसिक जो हैं वो यूज़ होंगे, +1, ठीक है। अगला काम क्या होगा आपके पास, ये आपने इसके इक्वल लेट कर दिया। अब आप क्या करते थे, इससे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराते थे ना, याद है, तो क्या बन जाता था, इससे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3n + 1 × A + 3b × 3n - 2। ये आपको बेसिक्स आनी चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन की, यहाँ पे इतना टाइम नहीं आपको मैं सारी बेसिक समझाऊँ, तो सिंपल बताता है। उसका हमने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, इससे ये चीज़ आ जाएगी इसके साथ, और इसके साथ ये चीज़ आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर देते हैं n = 3/2। कहाँ से आती है, यहाँ से 3n - 2 = 0, तो 3n = 2, n = 2/3, n = 2/3 पुट करते हैं।
अब जब हम n = 2/3 पुट करेंगे तो दूसरी वाली चीज़ कट जाती है, ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ बच जाएगी आपके पास। ये आपने 9th में सारे स्टेप्स किए हुए हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, 3 × 2/3 + 1 × a, ये वाली टर्म कट डाउन हो जाती है। ठीक है, चले मैं लिख देता हूँ 3 × 2/3 - 2। तो इसको देखते हैं क्या आ रहा है, ये कट क्या आ रहा है, 3a = +0। देखें ये कट के 2 - 2 0 आ रहा है, इसको मैं लिखता ही नहीं हूँ। इस तरह से a मुझे क्या मिल गया, 1/3। अब हम क्या पुट करेंगे, b के लिए क्या पुट करेंगे, इसके नीचे डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख लें, तो 3n + 1 = 0, तो n = -1/3 पुट करते हैं हम। अब हम क्या पुट करेंगे, पुट n = -1/3, ताकि हमें b की वैल्यू भी मिल जाए। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, इन a। तो 1 अब इसमें क्या होगा, ये a वाली चीज़ कट ख़त्म हो जाती है और b आपको मिलता है ना, तो इसको मैं लिखता ही नहीं, वैसे भी कट जाता है। तो आप अगर लिख करना चाहें आप कर सकते हैं, 3 × -1/3 - 2। ठीक है, क्या पुट किया मैंने, 3n + 1 और 3n - 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, 1 = कितना आ जाएगा, माइनस आ जाता है -6 - 7/3। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3 आ गई। दोबारा देख लें आप, यहाँ पे 3n + 1 0 को रखा तो n कितना मिला, -1/3। तो इसके बाद b के साथ क्या चीज़ है, -1/3, 3 3 तो हो रहे हैं कट, -1/3 × 3 - 2, ये कट जाते हैं तो -3 आता है। तो b की वैल्यू -1/3 आ गई है। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो आई हैं a और b की, इनको हम कहाँ पुट कर देते हैं, गिवन जो हमने लेट किया हुआ है। अब Sn हमारे पास क्या आ जाएगी, Sn आ जाएगी a / 3n - 2 + b / 3n + 1। a की वैल्यू तो ऊपर लिख देते हैं 1/3, 3n - 2 + b की वैल्यू क्या है, -1/3, तो 3n + 1। अब हम क्या करते हैं कि 1/3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो बाकी क्या बच जाएगा, 1/3n - 2, ये माइनस इसके साथ माइनस करेगा तो 1/3n + 1। अब इनका सम लेना है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो सम कैसे लेंगे, समेशन, इसको पहले तो हम रिप्लेस कर देते हैं n को k से। अब ये सीरीज़ बची है ना हमारे पास, हम क्या करते हैं, जो n को k से रिप्लेस कर देते हैं, tk आ गया = अब हमारे पास क्या बचेगा, 1/3 × 1/3k - 1 + 1/3k + 1, यहाँ माइनस है। उसके बाद समेशन अप्लाई कर देते हैं, k = 1 up to n है, सम ऑफ n टर्म तक कहा हुआ है, तो k = 1 up to n, 1/3 एज इट इज़। उसके बाद इस पे भी समेशन अप्लाई होगा, k = 1 up to n 1/3k - 1 प्लस समेशन ऑफ k = 1 up to n 1/3k + 1। अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाते हैं इनको, ठीक है, तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी इनकी। जैसे मैं k को स्टार्ट करता हूँ 1 से, यहाँ 1 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे। तो समेशन आप एक दफ़ा ये अप्लाई करें इन पे। क्या कर रहा हूँ जी, मैं इसको k का 1 पुट कर रहा हूँ, तो 3 -
1 कितना है 2 माइनस इधर पुट करता हूँ के की जगह 1 तो 1 ओवर कितना आ जाएगा 4 प्लस अब मैं 2 पुट करता हूँ के की जगह 2 पुट करूँगा, यहाँ के इज इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ के इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो 1 ओवर 5 आ गया। ठीक है 2 पुट करूँगा 3 2 6 माइनस 1 5 माइनस यहाँ पे जब मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ 1 ओवर 7 आ जाएगा। ठीक है इसी तरह मैं आगे चला जाता हूँ तो 1 के इज इक्वल टू 2 पुट किया, अब मैं पुट करूँगा के इज इक्वल टू 3, जब मैं के इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1 ओवर 8 माइनस 1 ओवर ये कितना आ जाएगा 1 ओवर 10। ठीक है इस तरह मैं आगे चलता जा रहा हूँ तो आगे फिर के इज इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ मैं प्लस 1 ओवर इधर मैं क्या पुट करता हूँ के इज इक्वल टू 4 तो 4 माइनस 1 3 आ गया प्लस इधर मैं करता हूँ 4 पुट करता हूँ तो 1 ओवर 11 आ जाएगा। तो ये सीरीज़ जो है वो आगे चलती जा रही है, इसमें कोई भी चीज़ एक दूसरे से कट डाउन नहीं हो रही है। हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, 3n माइनस 2 है, 3n माइनस 2 है। सॉरी यहाँ 3n माइनस 2 था, वहाँ पे मैंने ये लिख दिया 1 ओवर 3 इंटू के इज इक्वल टू 1 पुट करें तो आता है 1 ओवर 3 माइनस 2 1 आ जाता है प्लस उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर के 1 पुट करता हूँ तो कितना आता है 1 ओवर 4 माइनस आ रहा है प्लस इधर के इज 2 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 माइनस इधर के इज 2 पुट करता हूँ तो कितना आता है 7 प्लस इधर के इज 3 पुट करता हूँ तो 7 आता है, इधर माइनस 1 ओवर यहाँ आ जाएगा 9। यहाँ आप देखें तो ये टर्म इससे कट रही है, ये इससे कट रही है, इस तरह ये अगले वालों से कटती जाएंगी। ठीक है करते करते लास्ट टर्म्स क्या आ जाएंगी मेरे पास 1 ओवर 3n माइनस 2 माइनस 1 ओवर 3n प्लस 1। अब आप देख रहे हैं ये पहली टर्म बच रही, बाकी सारी कट रही हैं तो ये किसी ना किसी से कट जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस 1 ओवर 3n प्लस 1 बचेगा। इसको हमने अब सॉल्व करना है। 1 ओवर 3 को बाहर रहने देते हैं, 3n प्लस 1 3n प्लस 1 माइनस 1 ये कट डाउन हो रहे हैं, 3 इससे कट डाउन हो रहा है तो n ओवर 3n प्लस 1 जो है हमारे पास समेशन आ गया है इसका। ठीक है तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, आपने बड़े तहम्मुल से इस एक्सरसाइज को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 1 ओवर 1 क्रॉस 6 प्लस 1 ओवर 6 क्रॉस 11 प्लस 1 ओवर 11 क्रॉस 16। ये हमें सीरीज़ दी है, कह रहे हैं n टर्म तक इसका सम निकालो। अब वही काम है जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या करना है, उनका हमने किसी तरह nth टर्म निकालनी है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना आपके लिए इसको सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं इसकी पहली टर्म ले लेते हैं। क्या है हमारे पास 1 प्लस 6 प्लस 11, इधर a1 इज़ इक्वल टू 1 d इज़ इक्वल टू 5 आ रहा है। ठीक है यानी डी यहाँ से आता है ना माइनस करने से, तो n टर्म कैसे आएगी a1 इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो 1 + 5n-5 5n-4। दूसरी टर्म देखें 6 क्रॉस 11 क्रॉस 16 है। इधर A1 6 है, D आपके पास 5 है। तो इसी तरह हम चलते जाते हैं। तो n टर्म कैसे आ जाएगी, A1 + n-1 इंटू D। 6 + 5n-5 तो 5n-1। अब ये दो हमारे पास nth टर्म्स आ गई हैं। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपके पास Sn = Tn लिख देता हूँ मैं। Tn = 1/5n-4 और 5n-1, ये आपके पास आ रही हैं टर्म्स। तो इनके लिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इनकी फिर पार्शियल फ्रैक्शन है। देखें ना, ये लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 1/5n-4 + b/5n-1। अब इनको पार्शियल फ्रैक्शन से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, फिर इसको फिर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा, a के साथ 5n-1 + b के साथ 5n-4 आ जाएगा। ठीक है, क्लास में अपना 3 क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी बहुत इनमें टेक्निक्स होती हैं, तो इसलिए आपने इनको करके छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एवेलुएट द सम ऑफ सीरीज अप टू इन्फिनिटी। 9 क्वेश्चन छोटा सा है। 1/1.3 + 1/2.5 + 1/3.7 + अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिट तक इसका सम फाइंड करना है। तो देखें, वही पिछला काम है। यहाँ पर पहली टर्म क्या है, आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरी टर्म भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने इनकी nth टर्म निकालनी है, जाकर लिख लेते हैं इनको। 1 + 2 + 3 पहली सीरीज़। इसका n टर्म निकालते हैं। a यहाँ पर कितना है, 1 है। d यहाँ पर कितना है, 1 है। तो n क्या आएगा इसका, ऐसी सीरीज़ का जो an क्या होता है, वो n के इक्वल होता है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 1 + 2 + 3 जा रहा है जी, n टर्म तक जा रहा है। दूसरा देखते हैं, 3 + 5 + 7 + a1 कितना है, 3 और d कितना है, 2। तो an कितना आ जाएगा, 3 + 2n-1 इंटू d। 3 + 2n-2 और 2n+1 इसकी जनरल टर्म आ रही है। ठीक है, इसको देखते हैं। क्या पुट कर देते हैं इनकी जगह, 1/n इंटू 2n+1 = फिर पार्शियल फ्रैक्शन का चक्कर चलेगा। अब हम क्या करते हैं, वही पुराना काम है। इससे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कट डाउन हो गया। तो a इंटू 2n+1 + b इंटू n आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, n यहाँ पर क्या है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। पुट n = 0। तो यहाँ पर आएगा 1 = a के साथ देखें, a 1 आ रहा है + b तो 0 हो गया। तो a की वैल्यू मिल गई 1। अब b पुट करते हैं। देखें, b के लिए क्या करेंगे, 2n+1 = 0। तो n = -1/2 पुट करेंगे। b के लिए ये पुट कर देते हैं। तो देखें, 1 = a तो कट डाउन हो जाएगा ना, बाकी क्या मिलेगा, b की वैल्यू मिल जाएगी ये। तो b कितना मिल गया आपके पास, -2 मिल गया। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ जाकर पुट कर देते हैं तो हमें ये क्या मिल जाएंगी जी, tn मिल जा रही हैं सम। तो क्या मिलेगा, a ये वाली अब चीज़ पुट करनी है, a/n + b डिवाइडेड बाय 2n+1। a की वैल्यू 1 है, 1/n प्लस यहाँ देखें -2 है तो मैं इसको लिख देता हूँ 2n+1।
1। अब वही काम करने हैं, n को रिप्लेस कर देना है k से, ठीक है। n इज़ इक्वल टू k रिप्लेस करें, टी के इज़ इक्वल टू 1 ओवर k माइनस 1 ओवर 2k प्लस 1। फिर आगे क्या करेंगे, समीशन अप्लाई करेंगे। समीशन ऑफ k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n इज़ इक्वल टू टी एन टी के इज़ इक्वल टू, यहाँ पर समीशन ऑफ k इज़ इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर सॉरी उन्होंने कहा हुआ है इन्फिनिटी तक निकालें। देखें आगे क्वेश्चन में पढ़ें, इन्फिनिटी तक जाना है, खुद मेंशन किया हुआ है इन्होंने। अब पुट कर देते हैं 1 ओवर k माइनस 1 ओवर 2n प्लस 1। उसी तरह जी k को वैल्यूज़ देते जाते हैं, चूँकि इन्फिनिट तक है हम 2-3 वैल्यू दे के रुक जाएंगे आगे, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या बन जाता है 1 माइनस 1 ओवर 3, यही बनेगा ना, प्लस जब k 1 पुट करेंगे। उसी तरह 2 पुट करते हैं तो 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 5 प्लस, इसी तरह 3 पुट करते हैं k इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 7 प्लस अप टू ये आगे चलता जा रहा है। यहाँ पर देखें आप तो ये इससे कट डाउन हो रहा है। एक और पुट कर देते हैं k इज इक्वल टू 3 प्लस आगे हम 4 पुट करते हैं तो कितना आता है 1 ओवर 4 माइनस और क्या आ जाएगा 1 ओवर 9। तो इसी तरह अगली सीरीज़ क्या होगी, देखें 2 3 4 5 आएगी, 5 यहाँ पे इससे कट जाएगी। इसी तरह आगे क्या आएगी 6 आएगी, इस तरह 7 यहाँ से कट जाएगी। तो फिर यहाँ पे अगर आप और करें तो पहली 2 टर्म सिर्फ जो है वो बच जाती हैं 1 प्लस 1 बाय 2 अप टू सो ऑन। बाकी सारी टर्म जो हैं वो कट डाउन हो जाएंगी। देखते जाएं आप, देखें 1/5 तो आगे कहीं ना कहीं इसमें भी आना है, वो इसको काटेगा। इसी तरह यहाँ क्या है 1 बाय जो आपके पास 6 है वो तो यहाँ पर मिसिंग है, वो आपके पास बच जाएगा प्लस 1/6। इसी तरह आगे चलते जाएं 1/7 कट जाएगा, 1/8 कटेगा। तो ये हमारा इसका एंड नहीं होगा, इन्फिनिट तक है, तो हम इसको चलते जाएंगे, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। ऐसी सीरीज़ को क्या कहते हैं, ये जो है सीरीज़ आपके पास टेलीस्कोपिक सीरीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर याद रहे, अप टू n 1 ओवर k प्लस 1 k प्लस 2। यहाँ देखें सीधा सीधा डायरेक्ट ही पार्शियल फ्रैक्शन का चक्कर चलेगा, तो आपने इसको क्या कर देना है, लेट कर देना है इज इक्वल टू a ओवर k प्लस 1 प्लस b ओवर k प्लस 2, यानी इस पूरी चीज़ को अगले स्टेप में आप लेट करेंगे। तो फिर क्या होना है, ये चीज़ कट जाती है जब डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं। a के साथ k प्लस 2 और b के साथ k प्लस 1 आ जाता है। आगे पार्शियल फ्रैक्शन 9th 10th वाली बेस है, तो अब a के लिए क्या पुट करते हैं -1, तो क्या आ जाएगा जी a इंटू -1 प्लस 2, ये तो कट डाउन हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरह b के लिए क्या पुट करते हैं, फॉर b हम पुट करेंगे -2 पुट करेंगे, ठीक है। फॉर b पुट k इज इक्वल टू -2। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये वाली टर्म कट डाउन हो जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू b इंटू -2 प्लस 1, तो b इज इक्वल टू -1 इसका आंसर आ गया।
अब हमें ये चीज़ें तो मिल गई हैं, जाके इधर पुट कर देते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो देखें हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं टी के समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 3 अप टू n। मैं स्टेप बचा रहा हूँ, इस पर मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट ही। 1 ओवर के प्लस 1 माइनस 1 ओवर के प्लस 2। अब हमने 3 से स्टार्ट करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है बारी बारी। 3 पुट करते हैं इधर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 4 माइनस, इधर 3 पुट करते हैं 1 ओवर 5, है ना, एक एक बढ़ रही है, प्लस 4 पुट करते हैं 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर, यहाँ पर 4 पुट करते हैं 6 प्लस 1 ओवर 6, 5 पुट करते हैं तो 1 ओवर 7। आप देख रहे हैं ये सारा कुछ कट डाउन होता जा रहा है, ठीक है। और आखिर में आपके पास पहली टर्म बचती है और आखिर में जाकर चलते जाते हैं तो 1 ओवर के प्लस 1 ये भी कट डाउन हो जाएगी किसी ना किसी से, और आपके पास क्या बचेगी, के प्लस 2 बच जाता है, n प्लस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर n प्लस 2 आपके पास फाइनल चीज़ बचती है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, n प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू n प्लस 2। ये देखें n माइनस 2 ओवर क्या है 4 इंटू n प्लस 2, ये आपका सम आ जाता है, ठीक है। इसमें समेशन भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो ये कदर हाल आसान क्वेश्चन है। जो 5 क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।